Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Knowledge Warehouse. This is चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया फीचर जो कि अनेबल हुआ है जीएसटी के पोर्टल पर, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट के बारे में। ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें बिल्कुल ध्यान से समझनी है स्टेटमेंट में क्या चीजें रिफ्लेक्ट होगी। तो मैं बताने वाली हूँ ये स्टेटमेंट क्या है, इसका पर्पस क्या है स्टेटमेंट बनाने का, इसमें हमें क्या इनपुट डालना है, कैसे इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होगी, इनपुट डालने की डेडलाइन क्या है, वो सारी की सारी चीजें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट ऑन जीएसटी। एक स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस हुई है जीएसटी पोर्टल पे, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। In order to facilitate the taxpayer in correct and accurate reporting of ITC reversal and reclaim thereof, and to avoid the clerical error, a new ledger, namely electronic credit and reclaim statement, is being introduced on the GST portal. This जो ITC हम रिवर्स कर देते हैं और वो बाद में हम रिक्लेम भी करते हैं, उनकी एक्यूरेट रिपोर्टिंग के लिए एक जीएसटी पोर्टल पे एक नया लेजर क्रिएट हुआ है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट विल हेल्प द टैक्स पेयर इन ट्रैकिंग ऑफ देयर आईटीसी दैट हैज बीन रिवर्स्ड। वो ये स्टेटमेंट हेल्प करेगा टैक्स पेयर की कि आप ट्रैक करो आईटीसी को जो आपने रिवर्स किया है। कौन से टेबल में? टेबल 4B2, वो मैं आपको दिखाऊंगी जीएसटी के पोर्टल पर। And thereafter reclaimed in 4D1 and 4A4 for each return period starting from, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, ये हेल्प करेगा टैक्स पेयर को कि वो ट्रैक कर सके वो वाला आईटीसी जो कि वो रिवर्स कर रहे हैं टेबल 4B2 में, और बाद में वो रिक्लेम्ड कर रहे हैं टेबल 4D1 एंड 4A5 हर पीरियड का। और कब से स्टार्ट हो रहा है? ये अगस्त रिटर्न की पीरियड से स्टार्ट हो रहा है। तो समझते हैं, जीएसटी की साइट पे लेकर चलती हूँ और बताती हूँ ये कैसे शो होता है। तो यहाँ पर मुझे टैब्स दिए हुए हैं, इसमें एक नया टैब और ऐड ऑन हो गया जो कि है रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस। इसको अगर मैं क्लिक करती हूँ, ओपन करती हूँ, तो देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स हमसे पूछी हुई है। डिक्लेरेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी रिवर्सल विच इज पेंडिंग फॉर रिक्लेम एज ऑन। मतलब मुझे इसमें वो वाले बैलेंस डालना है जो कि आईटीसी, मैंने पहले आईटीसी का रिवर्स किया हुआ था और मैं अभी उसका रिक्लेम लेने के लिए वो अमाउंट पेंडिंग है। तो इसमें हमारी वो डिटेल आएगी। जीएसटी, इसका ब्रेकअप दिया हुआ है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस। अब इसमें नोट क्या दिया हुआ है? व्हेन रिपोर्टिंग द एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ रिवर्स आईटीसी, it is important to take into account only those ITC which were previously reversed in table 4B2 but are eligible for reclaim and has not yet reclaimed। मतलब कि इसमें इस रिपोर्टिंग में हमें उसी अमाउंट का एक्यूमुलेट करना है, उसी अमाउंट को एक्यूमुलेट करना है जो कि आईटीसी का अमाउंट है, जो कि हमने पहले तो रिवर्स कर दिया था जो कि हमने पहले तो रिवर्स कर दिया था। कहां पर रिवर्स किया था? टेबल 4B2। मैं टेबल 4B2 भी आपको ओपन करके दिखाऊंगी। बट आर एलिजिबल फॉर रिक्लेम, और एलिजिबल है हम उसको कि हम वापस उसको क्लेम कर सकते हैं, और अभी तक हमने क्लेम नहीं किया। ये है अपनी जीएसटीआर 3B का 4th नंबर पॉइंट। तो वहां पर हमें वो क्या कह रहा है? 4B2, मतलब यहाँ पर अदर्स वाला। अदर्स में हमारी कौन कौन से डाटा डलते हैं? अदर्स में हमारे वो वाले डाटा डलते हैं जो कि हम फ्यूचर में रिक्लेम कर सकते हैं। मतलब कि वो टेम्पररी वाले रिवर्सल जो है वो हमारे अदर्स में डलते हैं। टेम्पररी वाले रिवर्सल कौन से होते हैं? वो रिवर्सल जैसे हमने सेल कंसिडरेशन 180 डेज के अंदर नहीं की हुई, तो उस केस में हम क्या करते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स कर देते हैं कि जब हम पेमेंट करेंगे तब हम
उसका क्रेडिट अवेल कर लेंगे। तो अदर्स में हमारे सिर्फ टेम्पररी रिवर्सल आते हैं, जो भी अभी तो हम रिवर्स कर रहे हैं आईटीसी को और फ्यूचर में हम उसका रिक्लेम कर लेंगे। एक तो हमारी 180 डेज कंडीशन वाली आती है कि 180 डेज के अंदर अभी तक हमने सेल कंसिडरेशन अमाउंट पे नहीं किया, तो उस केस में हम आईटीसी रिवर्स कर देते हैं। सेकंड केस में अभी तक हमें गुड्स और सर्विसेज रिसीव ही नहीं हुए, तो उस केस में भी हमारा आईटीसी रिवर्स हो जाता है। और थर्ड कब रिवर्स होता है, जब सप्लायर ने अभी तक जीएसटी के ड्यूज पे ही नहीं किए गवर्नमेंट को, तो उस केस में भी हमें आईटीसी को रिवर्स करना पड़ता है। तो वो सारा अमाउंट कहाँ आता है, सेकंड पॉइंट अदर्स में। तो ये अगर हम फ्यूचर में कंडीशन एलिजिबल कर देते, कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं, तो हम एलिजिबल हो जाते हैं इस अमाउंट को फिर से रिक्लेम करने के लिए। तो वही वाली डिटेल बस गवर्नमेंट मांग रहा है कि अभी तक आपने जितना भी फोर्थ पॉइंट के बी के 2 पॉइंट में आपने अभी तक भी जितनी सारी रिवर्सल की है और आप फ्यूचर में कह रहे हो कि हम रिक्लेम करेंगे, हम एलिजिबल है रिक्लेम करने के लिए, तो क्या करो, मुझे जॉट डाउन करके, मुझे इकट्ठा करके मुझे वो सारी की सारी डिटेल्स दे दो और इस वाले कॉलम में आप भर दो। दैट मीन्स बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। अभी तक हमने 4B2 में जितनी भी सारी रिवर्सल की है और जिसका क्लेम अभी तक हमने नहीं लिया, मतलब 4B2 में हमने रिवर्सल तो कर दी और अभी तक हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो हमने अभी तक उसका रिक्लेम नहीं किया, तो उस केस में हमें क्या करना है, वो सारी कैलकुलेशन करके और यहाँ पर हमें अपना ओपनिंग बैलेंस में डालनी है। सिंपल का रिक्लेम कर लिया तो बात खत्म। जिसका रिक्लेम नहीं किया उसको हमने सारा का सारा इंफॉर्मेशन, सारी की सारी अमाउंट हमें इस पॉइंट में डालनी है। अब हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा एडवाइजरी पढ़ते हैं। टैक्स पेयर advisory on reporting of ITC reversal opening balance. Taxpayer are permitted to use this facility to report their ITC reversal balance that has not been reclaimed. जो मैंने अभी आपको बताया है, टैक्सपेयर परमिटेड है कि वो यूज कर सकते हैं ये फैसिलिटी कि वो ITC रिवर्स का बैलेंस जो है, जो कि अभी तक उसने रिक्लेम नहीं किया, उसको यहाँ पर डालना है। बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट का ये पर्पस है कि वो इजीली आपके लिए भी यूज हो जाए और उनके लिए भी यूज इजी हो जाए कि जो भी आईटीसी रिवर्सल अभी तक आपका पेंडिंग है उसकी डिटेल आपको मिल जाए और जब भी आप उसको अवेल करेंगे तो उसको कोरिलेट वो कर पाए और इजीली उसकी भी चेकिंग हो जाए और आपकी भी ट्रैकिंग हो जाए। The taxpayer is advised to report only those reclaimable ITC reversal balance that meet the legal criteria for reclaim and have not been previously reclaimed by the taxpayer. ITC टैक्सपेयर को चाहिए कि वही वाले आईटीसी रिवर्स वो यहाँ पर बैलेंसेस डाले जो कि मीट करते हैं लीगल क्राइटेरिया। लीगल क्राइटेरिया क्या है कि वो उसको फ्यूचर में रिक्लेम कर सकते हैं और अभी तक उसने रिक्लेम नहीं किए हुए। तो बेसिकली हमें बिल्कुल ध्यान से ये टेबल भरनी है कि 4B2 में अभी तक जितनी कितनी हमें सारी रिटर्न्स वगैरह चेक करनी है कि अभी तक हमने कितने जो आईटीसी का रिवर्स कर दिया है। सिर्फ 4B2 में कौन सी चीजें आती है, कौन से आईटी रिवर्सल आते हैं, सिर्फ टेम्पररी रिवर्सल आते हैं कि अभी तो हम रिवर्स कर रहे हैं लेकिन हम कंडीशन जो हमारी फुलफिल हो जाएगी फिर हम अपना रिक्लेम कर सकते हैं उस अपने रिवर्सल को। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, टैक्स पेयर में रिपोर्ट। अब ये टैक्स पेयर में रिपोर्ट देयर ओपनिंग बैलेंस अंटिल 30th November 2023. After 30th November 2023 the option to report the opening balance will be removed and it will be resumed that the taxpayer has no ITC reversal balance to report. मतलब ये नहीं है कि ठीक है आपको पता लग गया आपको अमाउंट डालना है, ठीक है जब मर्जी करे डाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। टैक्सपेयर को चाहिए कि वो ओपनिंग बैलेंसेस की डिटेल 30th नवंबर तक डाल ले। अगर वो 30th नवंबर 2023 तक नहीं डालता तो ये अज्यूम किया जाएगा कि टैक्सपेयर के पास कोई भी आईटीसी रिवर्सल नहीं था कि वो रिपोर्ट करे। Taxpayer may amend their opening balance until 31st December 2023. Any report balance after this date will be considered final and cannot be further amended. अब क्या किया, हमें एक और फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई कि 30th नवंबर तो अपना डाटा एंटर कर दो एट एनी कॉस्ट, लेकिन उसके बाद हम आपको 1 महीना और देते हैं। अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दी हो तो आप 31st दिसंबर तक उस मिस्टेक को चेंज भी कर सकते हैं। After 31st December 2023, the updated value shall be frozen with no further attempt provided to the taxpayer to amend their ITC reversal balance, and this ITC reversal value will be sent to the jurisdictional tax officer for review. 31st दिसंबर में जो भी आपकी फिगर डली होगी इस
डिक्लेरेशन में वो आपकी फ्रोजन हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। उसके बाद टैक्स पेयर अमेंड नहीं कर सकता ये आईटीसी का रिवर्सल बैलेंस, और ये जो है ये आईटीसी रिवर्सल वैल्यू जो है वो जुरिस्डिक्शन टैक्स ऑफिसर को दे दी जाएगी कि आप रिव्यू कर लो। सिक्स्थ पॉइंट मेरा क्या है, जो ड्यू डिलिजेंस शुड बी डन व्हाइल रिपोर्टिंग अमेंडिंग द आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस बिकॉज ओनली 3 times अमेंडमेंट इज अलाउड। हम 3 times हमें अलाउड है कि हम चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर हमने कोई गलती कर दी हो तो 30 नवंबर तक तो एट एनी कॉस्ट हमें अपना डाटा डालना ही है। 30 नवंबर के बाद 31 दिसंबर तक हमारे पास टाइम है कि हम चेंज कर सकते हैं, और वो चेंज हम 3 times कर सकते हैं। The opening balance that has been reported or amended by the taxpayer shall be credited to the electronic credit reversal and reclaim statement। ये जो भी हम डाटा डालेंगे, जो भी हम ओपनिंग बैलेंसेस डालेंगे, वो हमारे कहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे, कहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। एक स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट, जो मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कैसी स्टेटमेंट है ये। और ये जो स्टेटमेंट है वो यूज्ड होगी वैलिडेट करने के लिए आईटीसी रिक्लेम इन टेबल 4A5 एंड 4D1। की एडवाइजरी समझ ली है। टैक्स पेयर आर प्रोवाइडेड टू फैसिलिटी टू टैक्स पेयर को प्रोवाइड की गई है फैसिलिटी की वो रिपोर्ट करे अपना एक्यूमुलेटेड आईटी रिवर्सल दैट हैज बीन रिवर्स अर्लियर। जो किया उसको हमें क्या डालना है एज अ ओपनिंग बैलेंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। अब वो टैक्स पेयर जो कि मंथली फाइलिंग करते हैं रिटर्न्स, उनको रिपोर्ट करना है ओपनिंग बैलेंस टिल द पीरियड ऑफ जुलाई, क्योंकि अगस्त में तो ये फैसिलिटी हमारी स्टार्ट ही होगी। तो जुलाई के पीरियड तक, मतलब क्या चेक करना है उसे, जुलाई तक सारी, जुलाई 2023 तक उसको सारी रिटर्न्स चेक करनी है कि कोई ऐसा अमाउंट तो नहीं है जो कि मैंने आईटीसी का रिवर्स कर दिया और अभी तक उसको क्लेम नहीं किया। वो सारा जॉट डाउन करके एक्यूमुलेट करके क्या करना है ओपनिंग बैलेंस में डालना है डिक्लेरेशन फॉर्म में। क्वार्टरली टैक्स पेयर है उनको रिपोर्ट करना है ओपनिंग बैलेंस अप टू Q1 तक, मतलब कि जून 2023 तक जितना भी आपकी अप्रैल से लेकर जून 23 तक की रिटर्न तक का आपको सारा का सारा बैलेंस जॉट डाउन करके एक्यूमुलेट करके किधर डालना है ओपनिंग बैलेंस। जो टैक्स पेयर के पास अपॉर्चुनिटी है वो डिक्लेयर कर सकता है ओपनिंग बैलेंस। बेसिकली जो गवर्नमेंट का यही पर्पस है कि वो इजिली ट्रैक कि आपका जो है स्टेटमेंट में इतना लेजर पड़ा हुआ है, अभी तक इतना अमाउंट पड़ा हुआ है जो कि आपने पहले तो आईटीसी का उसको रिवर्स कर दिया था लेकिन अभी तक आपने उसको क्लेम नहीं किया। और जैसे जैसे आप उसको क्लेम करते रहेंगे वैसे वैसे आपके लेजर में वो शो होता रहेगा। मैं अभी आपको लेजर खोल के भी दिखाती हूँ लेजर कैसा दिखता है। टैक्स पेयर ये मैंने बता दिया 3 अमेंडमेंट्स ही है और 30 नवंबर तक ही आपको डाटा डालना है, 31 दिसंबर तक आपको चेंज कर सकते हो। With the provision for taxpayer to report their accumulated ITC reversal balance, the portal will subsequently maintain a record of reversal and reclaimed amount on a return period basis in a statement. ठीक है। Hence, a validation mechanism is incorporated. Validation mechanism incorporate कर दिया GSTR 3B में। This validation will trigger a warning message. ये जो validation है ये आपको ट्रिगर करेगा warning message अगर टैक्स पेयर ने अटेम्प्ट किया है कि रिक्लेम करने के लिए एक्सेस आईटीसी इन टेबल 4D1 में। अगर वो टैक्स पेयर कोशिश कर रहा है कि अगर टैक्स पेयर ने एक्सेस आईटीसी को क्लेम करने की कोशिश कर रहा है टेबल 4D1 में जो मैंने आपको अभी दिखाई है, then the available ITC reverse balance in the statement along with the ITC reversal in the made in current return period in table 4B2। मतलब कि 4D1 में वो ज्यादा ले रहा है और उसका जो ओपनिंग बैलेंस जो हमने अभी डाली है रिवर्सल बैलेंस स्टेटमेंट में प्लस जो उसने करंट रिटर्न में 4B2 में कोई रिवर्स किया है उन दोनों से वो ज्यादा ले रहा है अगर टेबल 4D1 में, तो एक वार्निंग मैसेज फैसिलिटेट होगा कि आप एक्यूरेट रिपोर्टिंग करो। लेकिन टैक्स पेयर के पास स्टिल ऑप्शन अवेलेबल है कि वो प्रोसीड कर सकता है। मतलब ये नहीं है कि वो उसको रुक देगा स्टॉप कर देगा, वो एक ऑप्शन उसके पास, वो सिर्फ एक मैसेज ट्रिगर करेगा लेकिन टैक्स पेयर के पास एक ऑप्शन है कि वो आगे अपनी रिटर्न भर सकता है, आगे प्रोसीड कर सकता है। लेकिन ये एडवाइस किया जाता है टैक्स पेयर को कि वो ज्यादा आईटीसी रिक्लेम ना करे जितना उससे ज्यादा जो कि अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक आपको ट्रिगर मैसेज शो हो जाएगा तो वहां पर एडवाइस किया हुआ है कि उससे ज्यादा क्लेम नहीं करे क्योंकि
बाद में आपका जो स्टेटमेंट है वो मैच नहीं करेगा और आपके पास डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है कि इसकी क्लैरिफिकेशन दो। मैं बताती हूँ आपको 3 टाइप से इन्होंने रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल को डाला हुआ है जीएसटी के पोर्टल पे। सबसे पहले तो अगर मैंने जैसे ही लॉगिन किया जीएसटी के पोर्टल पे तो मेरे पास बहुत सारे डैशबोर्ड बने हुए आए हैं, तो उसमें से इन्होंने एक डैशबोर्ड इसका भी बना दिया है, रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस। तो हम यहाँ पर इसको बहुत सिंपल वे में भी खोल सकते हैं। और दूसरा है कि हम यहाँ पर सर्विसेज में जाके अगर हम लेजर्स में जाए, लेजर्स में देखो एक नया लेजर ओपन कर दिया इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। इसको मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मेरे को 2 ऑप्शंस खुल के आते हैं। एक तो मेरा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। यहाँ पर जैसे जो आपकी लेजर्स खुल के आते हैं वैसे ही एक इन्होंने एक लेजर और बना दिया है जिसको नाम दिया है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट, जिसके बारे में आपको सारा बताया है कि यहाँ पर वो सारी डिटेल्स, वो सारी स्टेटमेंट की डिटेल्स आएंगी जो कि आपने पास्ट में तो उसको आईटीसी को रिवर्स कर दिया था और एलिजिबल ऑफ फ्यूचर में उसको क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आपकी पूरी की पूरी शो होगी। जैसे आपका कैश लेजर, क्रेडिट लेजर शो होता है, ऐसे ही आपका रिवर्सल लेजर भी आप शो होने लग जाएगा। और यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो है, जो मैंने आपको डैशबोर्ड पे भी दिखाया था, वो सेम यहाँ पर भी आपको शो होगा कि आप अपना यहाँ पर भी डाल सकते हैं जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस है। देख लिया सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सर्विसेज के बाद एक और तरीका है, अगर हम रिटर्न्स में आते हैं, रिटर्न्स वाले डैशबोर्ड खोलते हैं। रिटर्न वाले डैशबोर्ड मैंने खोला तो यहाँ पर भी मुझे देखो रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस का दिया हुआ है। तो हम 3 टाइप से अपना ये वाले जो स्टेटमेंट है, इसको ये वाला जो डिक्लेरेशन है ये ओपन कर सकते हैं और अपनी डिटेल डाल सकते हैं। तो यहीं पर करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।